नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है फार्मा वाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिसेप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है उसके टाइप पढ़े थे। तो आज जो पहला टाइप है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस टाइप का नाम क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीपीसीआर। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टाइप है रिसेप्टर का, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी बता रहा हूं मैं, 7 अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, या फिर इसको इतना भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट करके लिख देता हूं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं। ठीक है बेटा, 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन या 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टर भी कह सकते हैं। छोड़ो, इतना ही लिखते हैं, 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, इसी का दूसरा नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, ये वाला मैं तीर लगा के बता देता हूं। देखो इसका मतलब क्या है। इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ऑफ 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो आएगा 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है भाई, देखो कितनी मेम्ब्रेन है? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 7। ठीक है, 7 है। अब ये हेलिकल दिखाई नहीं दे रही? 1 2 3, ये हेलिकल है ना बेटा, हेलिकल ऐसी होती है, इसे हेलिकल कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये हेलिकल ही है, ये कनेक्टेड है आपस में, सारी की सारी क्या है? कनेक्टेड है आपस में, साथ के साथ। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी, हेलिकल किसे कहते हैं? इसको हेलिकल कहते हैं, मैं बता भी देता हूं। जो ऐसी शेप रहती है उसी को हम हेलिकल कहते हैं। ठीक है, इस शेप को बेटा क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, अच्छे से बना देता हूं मैं। इसी को बेटा हेलिकल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, सबसे पहले मेरी ये साइड जो ये है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, इसी को कहते हैं हम लिगैंड साइट। इसी को कहते हैं लिगैंड साइट। जब तक यहां पर ड्रग नहीं आएगी तब तक ये इनएक्टिव रहेगी। विदाउट ड्रग, बता भी देता हूं, विदाउट ड्रग लिख भी देता हूं, विदाउट ड्रग या ligand site will be inactive। ठीक है बेटा, ये एक्टिव जब होगी जब लिगैंड आएगा, जब ड्रग आएगी। ठीक है, अब मेरे पास लिगैंड और ड्रग क्या है? यहाँ पर लिगैंड और ड्रग ये वाला है। ये क्या है मेरे पास? या तो इसको मैं लिगैंड भी कह सकता हूं, इसी को मैं ड्रग भी कह सकता हूं। ठीक है, जो अपनी साइड पे जाके बाइंड होगा। अब ये ड्रग लिगैंड अपनी साइड पे जाके बाइंड हो गया, यहां पर एंट्री हो गई, सिग्नल इसमें इंट्रोड्यूस होगा, सिग्नल इसमें इंट्रोड्यूस होगा, ऐसे ऐसे घूमता रहा सिग्नल, घूमता रहा। ठीक है, अब हाँ, ये ऐसे ऐसे घूमता रहा 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन।
उसके बाद ये ड्रग कहाँ एंटर कर गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये किसकी बनी रहती है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है बेटा, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, अब जो ड्रग लिपिड सोलुबल होगी वो इसको क्रॉस कर जाएगी, और क्रॉस करने के बाद जब ये प्रोसेस होता रहेगा तो हमारे पास दो यूनिट होती है बेटा, एक होती जीटीपी और एक होती जीडीपी। ये दोनों यूनिट हमारे प्रोटीन की होती है। किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की। मतलब इसे हम एनर्जी की भी यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, एटीपी, इसी प्रकार से जीटीपी जीडीपी होती है। जीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट, और जीडीपी की ग्वानिडीन डाइफॉस्फेट। ग्वानिन डाइफॉस्फेट सॉरी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानिन डाइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो जब तक ये प्रोटीन इनएक्टिव था तब तक ठीक है, लेकिन जब ये प्रोटीन एक्टिव होगा तो जीडीपी किसमें रिप्लेस करेगी, जीटीपी में। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने एक वर्ड लिखवा है, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ये जरूरी है समझना। ठीक है, देखो हमारे पास एक गुच्छा सा रहता है, 3 4 5 यूनिट का। ठीक है, इसमें बेटा 2 अल्फा यूनिट, 2 बीटा यूनिट और 2 गामा यूनिट होती है, जो जीपीसीआर की होती है। कितनी, सॉरी 1 गामा, 5 यूनिट ना, कितनी यूनिट रहती है, 5। 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा। ठीक है, ये तीनों यूनिट किसकी रहती है, जीपीसीआर की। ठीक है भाई, अब देखो बेटा, जैसे मैं बना भी देखो, 1 अल्फा 1 अल्फा, 2 बीटा 2 बीटा 2 गामा। एक प्रोसेस होता है, जब जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस होगा बेटा, तो अल्फा यूनिट यहां से टूटकर निकल जाएगा। अल्फा यूनिट यहां से टूटकर निकल जाएगा। 1 अल्फा यूनिट यहां से टूटकर निकल गया तो कितनी यूनिट बची, 4। वो जो ये अल्फा यूनिट निकलेगा यहां से, ये अल्फा यूनिट क्या करेगा, हमारी जितनी भी स्मूथ मसल्स है, हमारी जितनी भी कैसी मसल, स्मूथ मसल्स हैं, वहां पर जितना भी कैल्शियम स्टोर होगा उसको बाहर निकाल देगा। उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और कैसे, क्योंकि अल्फा यूनिट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। अल्फा यूनिट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब स्मूथ मसल्स का बेटा अब देखो बेटा, ये मेरे पास लंग्स की स्मूथ मसल्स है, लीवर की है, हार्ट की है, यहीं पर स्मूथ मसल पाई जाती है, तो हार्ट पे, लीवर पे, लंग्स पे। ठीक है, अब इनके ये मेरी कोई स्मूथ मसल्स है, लंग्स की मान लो, इसके अंदर कैल्शियम एंड स्टोर था। ठीक है, ये मेरे पास लंग्स की स्मूथ मसल्स है, इसके अंदर क्या स्टोर है, कैल्शियम आयन। ये अल्फा यूनिट आई और अल्फा यूनिट ने क्या किया, यहां से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल दिया। कैसे, क्योंकि अल्फा क्या, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाहर निकल जाएगा। अरे बाहर निकल के क्या करा देगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करा देगा स्मूथ मसल्स का, और स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जीपीसीआर का जो रिसेप्टर वो मेनली रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो है ही है। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए भी वो अलग अलग यूनिट है, लेकिन इसमें हम अल्फा यूनिट की बात करते हो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही अल्फा यूनिट बाहर निकली तो जीडीपी से किसमें कन्वर्ट होगा, ये जीटीपी में, ये याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और है,
इसके बेटा दो पार्ट है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इस सेल के बाहर वाला पोर्शन होता है, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर वाला पोर्शन होता है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो जो 7 हेलिकल्स है ना, तो आधी 3.5 हेलिकल्स हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर में पाई जाएगी और 3.5 हेलिकल्स हमारी इंट्रा सेलुलर में पाई जाएगी। जो ऊपर की हेलिकल्स है ना, तो ऊपर की आधी हेलिकल्स ये सारी की सारी एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगी और नीचे वाली जितनी भी आधी हेलिकल्स है वो सारी की सारी जाएगी इंट्रा सेलुलर में। ठीक है, तो इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। अल्फा यूनिट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा जीडीपी किसमें रिप्लेस हो जाएगी, जीटीपी में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो इसका फायदा क्या है। फायदा ये है किसी को ब्रोंकोडायलेशन हो रहा है, सॉरी ब्रोंकोडायलेशन नहीं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ये मेरे पास स्मूथ मसल्स है, इसका मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ठीक है, ये पैरालिसिस हो गया। ठीक है, एज पैरालिसिस हो गया। अब यदि किसी को पैरालिसिस होगा, इसका मतलब उसकी स्मूथ मसल रिलैक्स है, उसकी सारी मसल्स क्या है, रिलैक्स है। स्केलेटल मसल्स भी और भी मसल्स है जो भी रिलैक्स है। ठीक है, अब उसको मैंने क्या कराना है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कोज कराना है। तो कॉन्ट्रैक्शन कोज कराना है तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, अल्फा जो मेरी सब यूनिट है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि अल्फा सब यूनिट ही तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन कोज करती है। तो अल्फा सब यूनिट कैसे होगी, सबसे पहले हम ड्रग देंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, अल्फा सब यूनिट को ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ से 5 यूनिट है, मैंने समझा दिया। उसके बाद जीडीपी से जीटीपी रिप्लेस हो जाएगी उसी टाइम। जिस टाइम ये होगा उसी टाइम ये होगा। क्योंकि देखो कोई भी यूनिट हो, देखो ये क्या है, ये मेरे पास गुच्छे में थी 5 यूनिट, 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा। अब यहाँ से यूनिट ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, ऐसे सिंपली तो ब्रेक डाउन होगी नहीं यूनिट। तो जो एनर्जी मैंने लगाई वो किस में कन्वर्ट हो गई, जीडीपी से जीटीपी। ठीक है, जीडीपी से किस में कन्वर्ट हो गई, जीडीपी। एक किसी किसी किताब में आपको ये भी मिलेगा, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव से एक्टिव, ये भी जब ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ ओरली। तब तक जब तक ये ड्रग लिगैंड से बाइंड नहीं हुई थी, हमारी प्रोटीन सारी इनएक्टिव थी। जैसे ही हमारी ड्रग लिगैंड से बाइंड हो गई, सारी की सारी प्रोटीन क्या हो गई, एक्टिव हो गई। वो क्यों, देखो कोई भी, जैसे आप कमरे में बैठे हो, तब तक कोई दरवाज़ा नहीं नॉक करेगा, आप रिलैक्स आराम से सो रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, XYZ आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे। जैसे ही कोई दरवाज़ा आपका बजाएगा, आप एकदम से अचानक से सतर्क हो जाओगे ना, यार कौन आया। इसी प्रकार ये है, जब तक इनके दरवाजे पे कोई ड्रग नहीं आई थी, तब तक इनकी सारी की सारी प्रोटीन, इस रिसेप्टर की सारी प्रोटीन कैसी थी, इनएक्टिव थी। और जब प्रोटीन इनएक्टिव थी तो उनको एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी। वो जीटीपी का कोई खेल ही नहीं था, तब तक जीडीपी था। जीटीपी से रिप्लेस जब ही होगा जब हमारी कोई यूनिट तोड़नी पड़े। ठीक है, देखो एक बात बताते हो, जीडीपी छोटी यूनिट है, जीटीपी एनर्जी की बड़ी यूनिट है, फिर एटीपी है। ठीक है, अब जीडीपी सबसे बेसिक यूनिट है एनर्जी की, मतलब सबसे कम यूनिट। अब मैं किसे रिप्लेस कर रहा हूँ, जीटीपी से, मतलब मुझे और एनर्जी चाहिए। मुझे और एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से एक यूनिट तोड़नी है अब। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से यूनिट टूटेगी, जीडीपी से किसमें रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी से। और सारी की सारी प्रोटीन काइनेज का मतलब जो प्रोटीन के एंजाइम है वो सारे की सारी क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे, यहाँ से अल्फा यूनिट टूटेगी, हमारी मसल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो कैल्शियम आयन जो हमारी मसल्स के अंदर स्टोर्ड है वो भी बाहर निकल जाएगा। और सबको पता है बच्चे, कैल्शियम सोडियम आयन हमारे बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। ठीक है, अल्फा यूनिट तो करेगी और कैल्शियम आयन भी कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। ठीक है, अगली जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा लिगैंड गेटेड आयन चैन, उसमें और अच्छे से पढ़ाऊंगा सोडियम आयन कैसे कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है और कैल्शियम कैसे करता है। बस अब इस क्लास में आपको केवल इतना याद रखना है कि इस जीपीसीआर में जो अल्फा यूनिट है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगी। ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा
कि अल्फा भी में दो प्रकार से, अल्फा 1 अल्फा 2, वो थोड़ा सा अगली 10-15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको केवल ये स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना है। इसमें 7 एलिकल्स आराम से अच्छे से 7 एलिकल बनाने। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट याद रखना है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये क्यों जरूरी है बेटा, जब तक ड्रग लिपिड सोल्यूबल नहीं होगी तब तक यहाँ से क्रॉस नहीं होगी, और क्रॉस नहीं होगी तो वो कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कोज नहीं करेगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होने, और वो तब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक ये लिपिड सोल्यूबल नहीं रहेगी, ठीक है। और ये कब एक्टिव होगा ये एलिकल जब तक, देखो जब तक हमारा लिगेंड या ड्रग लिगेंड साइट से बाइंड नहीं करेगा तब तक लिगेंड साइट हमारी इनएक्टिव रहेगी। लिगेंड साइट एक्टिव जब ही होगी जब लिगेंड हमारा बाइंड करेगा, ठीक है। और जब बाइंड करेगा तब जाके प्रोसेस चालू होगी पूरी। जैसे आप लोग हीटर की स्प्रिंग देखिए ना, वो तार लगाते हो तो धीरे धीरे गर्म होती है, इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो जो भी आप पानी रखते हो, दूध रखते हो, गर्म होता है धीरे धीरे, उसी प्रकार से अपना काम करता है। हीटर की स्प्रिंग है ये। जैसे आपने बिजली का तार लगाया, धीरे धीरे इनमें से करंट फ्लो होगा। जैसे ही आपने लिगेंड ड्रग बाइंड करी, इनसे सिग्नल जाएगा, ड्रग बाइंड हो गई लिगेंड से, इसे सिग्नल जाएगा और सिग्नल जाके इस यूनिट को तोड़ देगा, ये यूनिट अपना काम कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी एग्जिट एग्जाम भी आ रखा है, उसकी तैयारी करो, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाओ, पीछे का रिवीजन करो, टाइम टू टाइम जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन करो। वीक में एक बार रिवीजन तो ज़रूर करना है। जैसे आपने 6 दिन कोई पढ़ा तो संडे को उस पूरे का रिवीजन करना है। साथ में जैसे आज मैंने GPCR पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपके जो भी MCQ आपके पास हो, किसी यूट्यूब और चैनल से या कोई किताब से, आपके पास जहाँ कहीं से भी MCQ हो उसको तुरंत लगाओ, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बेटर क्लियर हो, ठीक है। और इसकी थ्योरी भी कहीं से आपको मिले तो थोड़ी सी पढ़ो, थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो यही पूछेगा कौन सी यूनिट यहाँ से ब्रेकडाउन होगी और कौन सी फिर GDP से किस में रिप्लेस होगा। तो GDP से किस में ब्रेकडाउन होता है, GTP, इस प्रोसेस को मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं। वैसे बताने की जरूरत नहीं, बहुत वो उसमें चला जाएगा डीप में। इस प्रोसेस कहते हैं इंटरनलाइजेशन। जब GTP से GDP में ब्रेकडाउन होता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन, ठीक है। ज़्यादा डीपली हो जाएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मुस्कुराते रहो और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।